इंसान शादी करने के बाद एक नए जीव का जन्म होता है, तब क्या खुशी होती है, क्या जीवन होता है, वो हमें महसूस कराया हमारी गुड़िया ने, जिसका नाम कुर्ती है। जब मुझे पता चला कि घर में कोई नन्हा सा बच्चा आने वाला है, तो घर में हम लोग सब खुश थे। जैसे कि कुर्ती की दादी, नानी, पापा, तो हम सब इतने खुश हुए। और जिस दिन पता चला कि घर में लक्ष्मी आई है, उस दिन तो और बहुत खुश हो गए। अब ये कुर्ती नाम रखने के पीछे वजह थी, हमने बहुत डिबेट की थी और हमने कहा नहीं, हमें कुर्ती ही रखना है। ये हमारे जीवन की प्रथम कुर्ती है, हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाली। किटी को मैं 23 साल से जानता हूँ। हम ज़्यादातर उसे किटी बुलाते हैं। कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर बाहर की दुनिया वाले होते हैं, उसे कुर्ती बुलाते हैं, और मैं उसे काजल भाई बुलाता हूँ। पर मेरी माँ कहती है कि जब तू छोटा था, तो शायद 1 साल का था, तभी तो इतना प्यारा था और इतना क्यूट था कि सब लोग तेरे गाल खींचते थे और तेरे साथ खेलना चाहते थे। पर तेरी बहन तेरे लिए इतनी पॉसेसिव थी, इतनी ज़्यादा पॉसेसिव थी कि वो तुझे पकड़ के ही रखती थी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। जो भी आता था उसके बोले नहीं, मैं भाई को हाथ मत लगाऊँ, मैं भाई का अपने भाई से दूर रहूँ। मतलब वो सीधा धमका देती थी कि मेरे भाई के पास नजदीक आए तो मैं मार दूंगी। इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। शादी तो अभी शादी के बाद मैं 100% मिस करूँगा। थोड़ा आज़ादी महसूस कर रहा हूँ, पर ये आज़ादी कुछ दिनों तक रहेगी, क्योंकि हमेशा से मेरे पास एक प्रोटेक्टिव बहन रही है। इसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया और मेरा ख्याल रखा, मेरे फ्यूचर का, मेरे पास्ट का, मेरे दोस्तों का और मेरे रहन सहन का, हर चीज़ का, मेरे पढ़ाई का, सब चीज़ का ध्यान रखा है। मैं बहुत डरा हुआ, सच बता रहा हूँ, कि क्योंकि मैं उस पर इतना डिपेंडेंट हूँ कि अभी शायद मैं पूरी तरह से खोखला ना हो जाऊँ, उस चीज़ का डर है। कहीं पे भी मैं अटकता हूँ, सबसे पहले मेरी बहन को पूछता हूँ, उसी से ही बात करता हूँ। मेरे माँ बाप से बाद में बात होती है, पहले मेरी बहन से बात होती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, वो मेरी माँ है और माँ से ज़्यादा वो एक अच्छी दोस्त है और उसने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं। कोई आदमी किस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है और अंदर से मोम होता है। आदमी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग, अंदर से मोम। वो वैसी ही होने लगी कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और हर हाल में स्ट्रॉन्ग ही रहना। एक दिन आया एसएससी की फेयरवेल पार्टी का। उस दिन, उसकी फेयरवेल पार्टी के दिन उसने लड़की की तरह बिहेव किया। जैसे साड़ी पहनना, गहने पहनना, सब कुछ हमें भी लगा कि नहीं, आज हमारी लड़की है, बेटी है।
खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। ओ देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। लेके कॉलेज में दोस्तों के साथ पहले तो पापा करके भागती थी, अब मैं बेटी करके भाग रहा हूँ। दोस्तों के साथ घूमती रहती है, बाकी काम में लगी रहती है। And she has taught us a lot of things in life. She has given us a practical reason. वो कहते हैं ना, माँ बेटी को सिखाती है, यहाँ बेटी है माँ को भी सिखाती है। She teaches us practicality. उसकी एक छोटी सी नन्ही सी फोटो देखी आपने? वो जो पहली बार मेरी छुट्टी थी और वो नहा के बाहर ले आई उसकी माँ, तो तौलिए में लपेट के उसको ऐसे ही मन कर गया फोटो बनाने का। मेरी बेटी के साथ वो जो इस तरह से मेरी फ्रेंड बन के रही है पूरे 27 साल, पता ही नहीं चला कब छोटी से बड़ी हो गई, अब शादी होने जा रही है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। वो जब बड़ी होती गई उसको लड़की की तरह नहीं कहा, हमारा बेटा है। और जब बेटे के साथ जिस तरह से उसको टफ बनाते हैं, मैंने उसको बिल्कुल टफ, पर वो रुझता जब उसमें है, वो कहीं पे बोली से मेरे को उसने मुलायम बनाया। मैं बड़ा कठोर था, सॉफ्ट हो गया यार, क्या करूं। बेटी का बाप होने का यही तो फायदा होता है। किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। तब अचानक मेरी बेटी ने बोला, पापा मैं भी किसी से प्यार, तुम्हारे खुशी के मैंने फूल लिया। क्या बात है बेटा, who's the prince, who's the lucky person? तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं काली चार्मिंग प्रिंस आ गया यार, ऐसे ले गया तेरी मेहंदी में भी होता है और खुशी भी होती है। अक्षय में वो काबिलियत मैंने देखी है, उसको संभाल सजा दूं नया सपना। पूरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना। अक्सर ऐसा होता है कि हम जवाई कहते हैं और वो मेरे बेटे के बराबर है। द रीजन भी जैसे बेटी बहू बन के किसी के घर में जाती है तो उसको बेटी की तरह स्वीकारा जाता है, वही रिश्ता आइडियल होता है। ये मेरा जवाई है, ये मेरा बेटा है, और वैसे मेरी बेटी आपकी बेटी है। समझे जी, सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, रिश्ते इसी तरह होते हैं। I want to take this opportunity to tell you sorry. Sorry for troubling you. Every time I've troubled you, I'm sorry. Every time I irritated you to the core, I'm sorry. Every time I was not supportive, I'm sorry. Every time I was not there, I'm sorry. Every time I behaved like a bad brother, I'm sorry. Every time, whenever I gave you an opportunity to complain, I'm sorry. Every time I disrespected you, I'm sorry.
every time when I never said I love you. Let me tell you, sis, I love you. And without you, there would be an emptiness, a void, which I don't think could be filled up just like that. संभालना कि अपनी बेटी जो अपने माँ बाप को घर संभालती, इसी तरह अपना माँ बाप ससुराल का भी घर संभालना और हमारे साथ और उनके साथ इसी तरह से व्यवहार करना कि वो भी तुम्हारे माँ बाप ही हैं। हमारे हृदय से बिल्कुल चाहूँगा ईश्वर में हर खुशी, हर प्यार, दूधो नाओ पूतो फलो, बस यही हमारे आशीर्वाद है। लव यू डॉटर एंड सन। હવે આ તારા માટે છે, હવે તને મમ્મી બરાબર યાદ આવશે લગ્ન કરીને જઈશ ને એટલે રોજ સવારના ટિફિન બનાવવાનું, મમ્મીની બૂમ સાંભળવાની, કિટી કિટી કિટી, અને કિટી પણ મમ્મી મમ્મી કરીને બોલશે આખો દિવસ, મમ્મી મમ્મી। હવે તને બરાબર મમ્મીની યાદ આવશે। હવે તારી મમ્મી નથી, તારા સાસુ એ જ તારી મમ્મી છે, એટલે કોઈ શિકાયતનો મોકો ક્યારે ન મળે એનું ધ્યાન રાખવાની ફરજ તારી છે। અને હવે આ બધી ફરજનું મમ્મીએ તને જેટલું મમ્મીએ તને શીખવાડ્યું છે એનું તારે ધ્યાન રાખવાનું ફરજ છે તારી।